अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम है आपका तामिल इरशाद की मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में। सेहत की बात डॉक्टर के साथ का एक और शुमारा लेके हम आपके सामने हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर मोहसिन मुश्ताक शाह साहब। जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर में सख्त तरीन सर्दी जारी है और इस बीच स्मॉग और एयर पोल्यूशन जो काफ़ी हद से बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से लोगों को कई मसाइल पेश आ रहे हैं सेहत के लिहाज से। इन्हीं मसलों पे आज हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। खैर मकदम है आपका सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा पहला सवाल रहेगा कि अगर हम देखें इस टाइम सर्दी का मौसम है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं लोगों में देखने को मिलती है, मगर इस वक्त एयर क्वालिटी जो है वो भी ख़राब है, जी, साथ ही में स्मॉग भी देखने को मिल रहा है। तो इन जी, सब जी। का कॉम्बिनेशन कैसे लोगों पर असर कर रहा है? देखिए, अगर हम बात करें सर्दियों की, जब ये सर्दियों में स्पेशली खुश्क साली का मौसम रहता है, उस वक़्त जी, हमारे बड़े सारी जो बीमारियाँ ऑलरेडी होती हैं, वो एग्ज़ैस्परेट हो जाती हैं, यानी बढ़ जाती हैं, जी, ठीक है? स्पेशली अगर देखा जाए, जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, जिनमें बहुत सारी बीमारियाँ ऑलरेडी होती हैं, जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, उनमें इस हार्श विंटर की वजह से बड़ी सारी बीमारियाँ थोड़ी इंक्रीज़ होने लगती हैं। अगर हम पहले बात करें, जैसे कि हमारे वो जो बीमार होते हैं सीओपीडी के या अस्थमा के, उन पे इस टाइम पे बड़ा सख्त असर पड़ता है। जी, एक तो यूँ कि हमारे जो वायरसेस होते हैं, उन वो इस वक़्त बड़े सारे बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर। एट द सेम टाइम जो हमारा एयर होता है वो बड़ा खुश्क हो गया होता है, ड्राई हो गया होता है। तो ड्राई एयर की वज़ह से क्या होता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, हमारे म्यूकोज़ा जो होते हैं अंदर, तो वो खुश्क हो जाता है, उनमें ब्रीच होने का अच्छा खासा चांस रहता है, जी, जिसकी वज़ह से यही सारे बैक्टीरिया, यही सारे वायरसेस हमारे जिस्म के अंदर और हमारे लंग के अंदर जाते हैं, और ये हमारी सारी बीमारियों को एक्ज़ैस्परेट यानी उछाल के बाहर लेके आते हैं, जी, ठीक है? तो लंग का तो रहता ही बहुत ज़्यादा है, साथ ही में हमारे जो डिज़ीज़ेज़ होते हैं, जैसे हमारा हाइपरटेंशन होता है, जब बहुत सख्त ठंड पड़ती है और अगर इंसान अपने आप को ठीक-ठाक प्रोटेक्ट ना रखे, तो हमारी जो वेसल्स होती हैं, वो वैसोकंस्ट्रिक्ट यानी थोड़ी सिकुड़ने लगती हैं, जी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखा जाए तो सर्दियाँ जब जब आती हैं, हमारे बड़े सारे मसाइल, बड़ी सारी बीमारियों को इंक्रीज़ कर देती हैं। इस सब चीज़ों से बचने के लिए एक इंसान को हमेशा वार्म रहना चाहिए। नंबर 1, एक इन अ सेट टेम्परेचर उनको वार्म रहना चाहिए, जी, और अब्रप्टली टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए। हुँ, ऐसा ना कि एसी वाले कमरे में बैठे हों, अब्रप्टली बाहर स्नो में चले गए, ठीक है? हुँ, इसमें एक टेम्परेचर के लिए थोड़ा-सा गैप देना चाहिए, 5 टू 6 मिनट्स। हमारी जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग तकलीफ़ें हैं, चाहे खुदा ना ख़ास्ता हार्ट की एलिमेंट्स हो, जी, चाहे हमारा डायबिटीज़ हो, चाहे हमारे ब्लड प्रेशर हो, या जो आप कह रहे थे हमारे लंग के जो अमराज़ होते हैं, बिल्कुल, उन पे ख़ास ख़्याल अपने डॉक्टर साहिबान से, अपने मुअल्लिज से मिलके उन सारी चीज़ों पे पहले ठीक-ठाक से कंट्रोल हो इंसान को। हुँ, उसके बाद प्रिकॉशंस ले, जैसे इम्पोर्टेंट है हमारे बुज़ुर्ग हज़रात में या उनमें जिनमें लाहक ऑलरेडी ये बीमारियाँ हैं लंग की, कि वो वैक्सीनेशन जो होती हैं वो कराएँ। हुँ, हुँ, न्यूमोकोकल हो, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन हो, ताकि वो इन इन्फेक्शन से बच बचे रहें। सके। हुँ। अगर हम देखें जो आपने बोला अस्थमा, सीओपीडी है, जी। कार्डियो डिज़ीज़ेज़ है या उनको इस वक़्त पॉल्यूशन में जो है कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, इस वक़्त देखा जाए दिल्ली में भी एक्यूआई बहुत ज़्यादा बढ़ जी, गया जी, है, बहुत ही बिल्कुल। ज़्यादा तजावुज़ कर गया है, और कश्मीर का भी देखें तो अच्छा खासा एक्यूआई यहाँ पे आ गया है, यानी कि एयर क्वालिटी इस वक़्त अच्छी नहीं है। इसमें स्पेशली वो मरीज़ जिनमें लंग की एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ब्रोंकिएक्टिस हो, सीओपीडी अस्थमा हो, उनमें ज़्यादा ज़्यादा डिज़ीज़ होने के या डिज़ीज़ बर्डन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इस वक़्त उनको एक तो ये कि मास्क पहनने की बड़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। हुँ, हुँ। नंबर 2 कि स्मोकिंग वाली प्लेसेस से वो दूर रहें। नंबर 3, दे शुड आल्सो कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट्स जिनको एक्जिस्टिंग फ्लू वगैरह वायरसेस हो, उनसे ओके। भी थोड़ा फासला मेंटेन करें। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है इस मौसम में, अक्सर ये सानिया और हादसे पेश आते हैं। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर भी आपको पता होगा, एक क्लोज़ चैम्बर में बुखारियों का इस्तेमाल, गैस चूल्हों का इस्तेमाल और हीटिंग अप्लायंसेस का इस्तेमाल, जो कि फिर खुदा ना खास्ता
विच ट्रांसलेट्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, और फिर उससे कुछ ना कुछ हादसे पेश आते हैं। तो उस सबसे बचने के लिए भी इंसान को तैयार रहना चाहिए। जो भी क्लोज चैम्बर्स हो हमारे घर होते हैं जहाँ पे बुखारियों ऐसे गैसोलीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल हो, वहाँ पे कोई ना कोई एग्जॉस्ट होना चाहिए, कोई ना कोई खिड़की या कोई ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन चलती रहे। और अल्लाह ना करे इस सर्दियों से बचने के लिए जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो कभी उससे ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। साबित होती है। जैसे हम देखते हैं, आपने भी बोला अभी बहुत सानियों हुए हैं रात भर हीटिंग अप्लायंसेस जी को खुला रखते हैं, तो जी ये जी किस हद तक सही है? बिल्कुल, हम माजी में भी देखा है, हम लोगों ने देखते आ रहे हैं, हम लोग हर साल यही कोई ना कोई हादसा तो पेश जी। आता ही है, और बड़े ही खतरनाक हैरत अंगेज हादसे पेश आते हैं। तो अगर आप बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस मौसम में बिकॉज ऑफ दीज अप्लायंसेस मोर देन 200 पीपल डाई ओनली बिकॉज ऑफ द अप्लायंसेस दैट दे यूज। इसमें ये भी है कि अपने इलेक्ट्रिशियंस को भी दिखाएं अगर इलेक्ट्रिक यूज करते हैं कि ये ठीक चल रहे हैं कि नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ में यूं कि अगर गैसोलीन पे चल रही है, क्या हमने वेंटिलेटेड रखा है अपने रूम को। नंबर 3, एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि इस वक्त आप देखेंगे अक्सर एसी इस्तेमाल करते हैं जी। या ब्लोवर्स इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें एयर को और ड्राई कर देती है। जैसे कि मैंने बोला था, इन चीजों में अगर ये लंग वाले मरीज बैठते हैं तो उनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, ना कि घट जाते हैं। जी। तो इसका इलाज यूं है कि उसी कमरे में इंसान को चाहिए एक ह्यूमिडिफायर रखे या कोई बड़ा सा वेसल रखे, जैसे माजी में पुराने जमाने में जी, अक्सर जी। हुआ करते थे। एक बड़ा वेसल जैसे पतीला या कुछ जिसमें पानी रखा गया हो और वो एयर उसकी टच सरफेस को टच करे ताकि वो थोड़ा ह्यूमिडिफाइड रहे रादर देन ड्राई। ड्राई एयर कॉजेज कैन एक्चुअली इंक्रीज द बर्डन फॉर दीज डिजीज। जैसा हम देखते हैं सर्दियों में ज़्यादातर हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं, तो इसका मेडिकल बुनियादी वजह क्या है? मैंने इस डिस्कशन के आगाज में आपको कहा था कि जब सर्दियां बढ़ जाती है, जी, जब जी। सर्दियां बढ़ने लगती हैं तो हमारी जो वेसल्स होती हैं वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट होने लगती हैं। तो जब हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होने लगती हैं, हमारी ब्लड प्रेशर भी साथ में बढ़ने लगता है। अक्सर उस टाइम पे जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करती हैं, हमारे ऑक्सीजन डिमांड और हमारी ब्लड सप्लाई में फ़र्क आ जाता है। जी, जी। ये फ़र्क कभी ऐसा होता है कि उसमें ऑक्सीजन पहुंचना बंद होता है, जिसको हम लोग दूसरे अल्फाजों में इस्कीमिया कहते हैं, या हार्ट अटैक या स्ट्रोक के खतरात ज़्यादा रहते हैं। जी। बेसलाइन ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। हम लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं ज़्यादा विंटर्स में, ड्राई हीट का इस्तेमाल, पानी कम पीना, फिजिकल एक्सर्शन कम होना, हमारी ये सब वजूहत मिलके इन चीज़ों के चांसेस को बढ़ा देता है। जी। आप जानते हैं कि स्कूल्स बंद हो चुके हैं, बच्चे घरों में हैं। जी। स्टिल उनके लिए क्या एहतियाती तदबीर है, क्योंकि ज़्यादातर वो बाहर खेलना पसंद देखिए, अगर हम लोग बाहर खेलना पसंद करते हैं, बच्चों में अल्लाह ताला ने कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत जी, ज़्यादा जी, दी होती है, बड़ी अच्छी दी होती है। तो लेकिन उनमें जो अक्सर ये चीज़ें हम देखते हैं बीमारियों के हवाले से, वो ये है कि व्हेन दे आर प्लेइंग आउटसाइड इन हार्श विंटर्स, şu açta bulmuş şu chances बचन अक्सर जी, ज़्यादा जी। सा या तुरिन त्रियश या शीनस से ज़्यादा गिनस में छी यमन ते लांग रोजान के आज के लकड़ लकड़ वायरसेस यमन छ सही टेम्परेचर जरूरत, ठीक है। सो उनको भी वार्म कपड़े पहनाए, उनका भी टेम्परेचर चेंज अब्रप्टली ना हो और उनको भी हाइड्रेटेड रखा जाए। तो आई थिंक दीज थिंग्स कैन बी हैंडल्ड। कौन सी ऐसी वार्निंग साइंस है जिन पर पेशेंट को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएट, जो पोल्यूशन रिलेटेड इस वक्त रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स? देखिए, रेस्पिरेटरी तो ये अगर खुदा ना खास्ता एनी बट नंबर 1 तो उन हजरात को, उन खवातीन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिनकी ऑलरेडी कोई लंग की एलिमेंट है, जिन्हें पता है हमें सीओपीडी है, या जिन्हें पता है हमारा एस्थमा है, या जिन्हें पता है हमें सीजनल इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा लें और अपनी वैक्सीनेशन भी कराएं। नंबर 2 कि अगर इन जो हमारे इस सबसेट बीमार होते हैं, तो उनमें अगर ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस चढ़ना थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, खांसी ऐसी होने लगती है कि जो ठीक नहीं हो रही हो, तो उस वक्त उनको फ़ौरन अपने मौलिज से राबता करना चाहिए। ओके, एक आखिर में एक सिंपल हेल्थ एडवाइजरी क्या देना चाहेंगे आप जनरल पब्लिक को? सबसे इम्पोर्टेंटली जनरली हम देखते हैं विंटर्स में हम लोग थोड़े रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं,
हमें लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज वेयर वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल, गर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब्रप्टली हमें टेम्परेचर एक एक ऊंचे दर्जे से नीची सतह पे नहीं लाना चाहिए। बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो ऑलरेडी जिनको पता है कि उनको क्या क्या मर्ज लाक हैं, जैसे कि लंग की एलमेट हो, ब्लड प्रेशर वाले अमराज हैं, या जो हार्ट वाले अमराज हैं, पीरियोडिकली अपने डॉक्टर साहिबान से मिले, अपने ब्लड प्रेशर का चेकअप करें। शुगर वाले हजरात अपने ब्लड शुगर्स को चेक करें। स्पेशली एक जो मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा लोगों से कि जो भी अपने कमरों के लिए अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, उनका ज़रा ख़ास ख्याल रखा करें। कार्बन मोनोऑक्साइड से दूर रहें। ऐसी कंबस्टेबल या गैसोलीन वाली जो अप्लायंसेस होती है, उनके एक तो ज़्यादा चलाएं नहीं, उनके चलते पता हो कि कोई न कोई खिड़की या दरवाज़ा कुछ ऐसा खुला रखें ताकि वेंटिलेटेड रूम्स रहें। और इन केस ऑफ एनी वार्निंग साइन, importantly one should meet the doctor. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन बिन मुश्ताक शाह साहब, जिन्होंने हमें इस सर्दी और पोल्यूशन के दौरान सेहत से मुतल्लिक कुछ अहम मशवरे दिए। उम्मीद है कि ये मशवरे आपके लिए मुफीद साबित होंगे। आप देखते रहिए तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।